कोर्ट में जो एडवोकेट है वो पूरा प्रोसीजर देखता है, उसकी कोई पेमेंट नहीं किसी को करनी, कोई एक कागज की भी पेमेंट किसी को नहीं करनी होती। वो पूरा केस कोर्ट में एडवोकेट वही देखता है। अगर कोई वकील फीस भी मांगे ना तो हम शिकायत कर सकते हैं कि भाई इस एडवोकेट ने हमारे से फीस मांगी है और हमें तो फ्री में एडवोकेट चाहिए। अगर आपकी किसी की कोई समस्या नहीं है लेकिन आसपास आपके आस पड़ोस में है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई भी परेशान है तो कोर्ट में आके फ्री में एडवोकेट ले सकता है। हमें कोर्ट की तरफ से लोगों को बताने के लिए ये चीज भेजा गया है, ठीक है, क्योंकि किसी को ये चीज नहीं पता। किन केसों में जो है हेल्प मिलेगी जी वकील की हेल्प मिलेगी? जैसे फैमिली कोर्ट का कोई भी इशू है, ठीक है, फैमिली कोर्ट के होते हैं, जैसे हमारे डाइवोर्स का हो गया, डीवी एक्ट में हो गया, मार पिटाई वाले कोई भी केस है, अगर किसी की लेडी वाइफ ने कोई केस डाल रखा है तो हम उसके लिए एडवोकेट कोर्ट में मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जो महिला है उसको तो बिल्कुल ही फ्री में एडवोकेट मिलता है, उसको तो कोई एक आधार कार्ड दो और उसको वकील मिल जाएगा। लेकिन एक जो जेंट्स है उनके लिए बस थोड़ी सी है, इनकम कम होनी चाहिए, उनकी इनकम कम होनी चाहिए। कितनी मैडम? ये 80,000 तक, ठीक है। SC BC है कोई, उसको फ्री में एडवोकेट मिलता है, कोई हैंडीकैप है उसको फ्री में एडवोकेट मिलता है। बस ये है कि इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम इशू होनी चाहिए, तो उसको पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग उसको हम फ्री में एडवोकेट दे देंगे। ट्रांसजेंडर है, किन्नर वगैरह बिल्कुल जी, वो चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। हाँ, और तो आप जो कोर्ट के खर्चे से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, तो आप प्लीज उन्हें कोर्ट में भेजिए कि भाई एक ऐसी भी स्कीम चली हुई है जिसमें फ्री में एडवोकेट मिलते हैं। तो ये हमें जज साहब ने भेजा है, भाई लोगों को जागरूक करो। किसी को कोई पता नहीं, सेंटर खुल रहा, सरकार पैसे दे रही, लेकिन कोई के आता ही नहीं कोई, क्योंकि किसी को पता नहीं है इस चीज के बारे में कि भाई ऐसे भी कोर्ट में वकील मिल जा फ्री में, भाई जो इतने इजीली हमारा काम कर दे। लेकिन ऐसे ही सरकार इतना पैसा खर्च कर रही वकीलों के ऊपर, लेकिन कोई केस नहीं आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं लोगों को। तो हम यही बताने के लिए आपको यहाँ पे आए हैं। और सिविल का कोई भी मैटर, जमीन जायदाद, मार पिटाई किसी भी टाइप का है तो वो कर सकते हैं, वहाँ पे वो भी केस हम कोर्ट में ला सकते हैं, ठीक है जी। तो हम कोर्ट में से आए हैं इसी के लिए। एक आपको पता है कि जो ये प्रधानमंत्री जी ने ये आयुष्मान कार्डों का किया था, लेकिन अभी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सब चीजें बंद हो गई हैं। लैप्रोली वगैरह हो गया, हिस्टेक्टमी हो गया, ट्यूबेक्टमी हो गया। अगर सिंपल भाषा में बात करूँ कि दूरबीन से पित्ते का ऑपरेशन या बच्चेदानी का ऑपरेशन, तो ये फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी जाती है, ठीक है। आप आयुष्मान कार्ड पे दूरबीन से पित्ते की सर्जरी भी करवा सकते हो, हिस्टेक्टमी करवा सकते हो, ट्यूबेक्टमी करवा सकते हो, सारी फैसिलिटीज। क्योंकि प्राइवेट में आपको पता है कि काफी चीजें कुछ ऐसी हुई हैं जिसके कारण वो डायग्नोज बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। सरकारी में हो जाएगा दूरबीन से, क्योंकि अभी सभी मशीनें आ चुकी हैं। तो आप तो सही जानकारी से आप सही तरीके से चलोगे तो सारी फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इतना रश होता है, उसके लिए भी जैसे पेशेंट्स रखनी पड़ती है। आप मान लीजिए, आप तो कहेंगे कि मैं आज गया हूँ, आपसे पहले क्या पता 10 पेशेंट्स की और भी लिस्ट हो, तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपको बहुत सहायता देते हैं, ठीक है। तो ये मैडम खुद ही सिग्नेस हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, मैं कोर्ट से आई। दिक्कत है जी, पेट में मेरा गोला सा गया था, मैं सरकारी इसमें प्राइवेट में गया था, वो जवाब दे गए थे भाई चलता नहीं। कोई नहीं, आप मुझे एक बार रिपोर्ट डिस्कस कर देना, मैं एक बार बता दूंगा। मैडम कोई इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है जी? है कोई, आप मान ले आपसे बात करने के लिए जैसे आप इसकी फोटो ले सकते हो। अगर एडीआर दफ्तर में जाना है तो ये आपका नंबर है लैंडलाइन का, ठीक है। वहाँ पे एडीआर दफ्तर है, वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप जा सकते हो। और जो आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके हाइपर हो जाओ, वो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, उसके बाद वो आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपने ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ये बोल के आए और यहाँ कुछ नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप आपको जो प्रोसीजर बताया जाता है, पेशेंस से सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर उस तरीके से आप चलोगे तो आपको किसी भी काम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रहा हेल्थ का इशू, हेल्थ के लिए आप मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हो, 96 711 62 702, ठीक है। वो मेरा नंबर आप नोट कर लें। एनी टाइम हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यूज हैं, आप मुझे कॉल कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज हैं, मैडम को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। वहाँ पे हमारे सीनियर बैठते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, इसलिए हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। आप लोग इकट्ठा हमें दिखाई दे, इसलिए आपको बताया। नहीं तो कुछ हम वो चीज नहीं कर रहे कि फॉर्मेलिटीज की करवा के अपना सरपंच से मिलकर चले गए। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो आप लोग जागरूक होंगे, तो हमें खुशी होगी, हमने एक अच्छा काम कर दिया। तो बहुत बढ़िया काम, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक वो सारे
बस आई देव कल देव आज देव तड़का देव दर्द में खड़े होंगे बस सही बनता है, फिर इसके अकॉर्डिंग आपका केस बनता है ऐसे, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर प्रूफ देखो सही होगा तो मिलेंगे, कभी आप वेरिफिकेशन होगी सब कीजिएगा। अगर बिल्कुल सही निकला तो जो बंदे नहीं जो रहने लग रहे हैं उनको करा दूंगा और PW महकमा का सही तरीके से हम प्रोसेस बताएंगे मैडम, आपको कॉल करेंगे वहाँ पे एक बार डिस्कस करके, फिर आपके पास कॉल आएगा उस हिसाब से आपने वहाँ। चलो मैंने आपका नंबर ले लिया, और अगर मैं आपको जहाँ पे मतलब कोर्ट में ADR सेंटर में अगर हमें कॉल करनी पड़ जाए तो आप एक बार वहाँ पे आ जाना। ऐसा मत बोलना जी हमें बुला लिया जी वहाँ जाओ जी वहाँ, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर सीढ़ी दर सीढ़ी आप प्रोसेस से चलोगे तो आपका काम भी नंबर बनेगा। है जी। ऐसा नहीं कि हाइपर हो जाए जी ये नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हो जाएंगी। हाँ उसका फोन नंबर है मिला रखा आपने हाँ उस बंदे को, हाँ ठीक है। ऐसे तो देखो वो करेंगे जब हम इसे कोर्ट के थ्रू बुलाया जाना तब आवे बंदा, ये वहाँ पे पहले बुला ही लेंगे हाँ ना, ठीक है। ये आपका नंबर है, हाँ ठीक है। इस पे बता देंगे हम आपको स्टोरी में कि किधर पे कौन सी जगह पे आना है। अगर है काम तो आ जाना, फिर कोर्ट जरूर में आऊंगा बुलाएंगे, जी, ठीक क्या है। मैंने फोन फिर हमें उस बंदे की क्योंकि डिटेल तो लेनी पड़ेगी जिसे बुलाना कोर्ट में, हमें को तो आप ही बताओगे, हाँ, ठीक है।